Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum to all our viewers. This is our educational channel, Learning Biology Online, and I am Dr. Asad. And in this lecture, we will be covering the final component of chapter 7 from the first year pre-medical biology book of Kingdom Protista, that are the slime mold and the water molds, that are also known as the fungi like protists. So by the end of this lecture, you should be able to know what fungi like protists they actually are, how their general characteristic features are different from the ones that we have studied in case of the plant and animal like protist. And then individually we will cover what are slime molds, also known as the myxomycota. We will also highlight their characteristic features, and we will then compare them with the second type of the fungi like protists known as the water mold and और द ओमाइकॉट्स. ठीक है, तो इनकी भी इम्पोर्टेंस जो है हम कवर करेंगे कि व्हाट जनरली द इम्पोर्टेंस ऑफ फंगाई लाइक प्रोटिस्ट इज, एज वी हैव डन ऑलरेडी इन केस ऑफ द प्लांट लाइक प्रोटिस्ट्स. So starting off with the general characteristics of the fungi like protist, यहाँ पे हमने क्या चीज़ समझनी है कि क्यों fungi like protist को स्पेसिफिकली अलहदा से किंगडम फंगाई में प्लेस नहीं किया गया, क्योंकि बहुत सारे इनके करेक्टरिस्टिक्स जो है वो फंगाई से मिलते जुलते हैं. लेकिन यही इस कंपोनेंट में हम कवर करेंगे कि चूँकि इनकी बहुत सारी चीज़ें प्रोटिस्ट से मिलती जुलती हैं, सो दैट इज़ वाई दे हैव बीन प्रेजेंटली बीन क्लासिफाइड अंडर द सब ग्रुप ऑफ द किंगडम प्रोटिस्टा. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जस्ट लाइक फंगाई, द फंगाई लाइक प्रोटिस्ट दे कैन नॉट सिंथेसाइज देयर ओन फूड, and they have also presence of thread like or filamentous structures known as hypha that they use to catch their prey to obtain their energy. ठीक है, उसके अलावा क्या होता है कि फंगाई के केस में देयर इज़ एब्सेंस ऑफ सेंट्रियोल्स एंड देयर सेल वॉल इज़ कंपोज्ड ऑफ काइटिन, वेयर एज फंगाई लाइक प्रोटिस्ट में क्या होता है कि देयर इज़ प्रेजेंस ऑफ सेंट्रियोल्स, जैसा कि तमाम प्लांट लाइक या एनिमल लाइक प्रोटिस्ट में प्रेजेंस होती है उसके सेंट्रियोल्स की. इसके अलावा जो सेल वॉल है दैट इज़ कंपोज्ड ऑफ सेलुलोज, जो कि मिलता जुलता है फ्रॉम द प्लांट लाइक प्रोटिस्ट. तो यहाँ पे ये कुछ सेलुलर डिफरेंसेस आ जाते हैं फंगाई लाइक प्रोटिस्ट के फ्रॉम फंजाई, जिसकी बेस के ऊपर इनको अलहदा से किंगडम फंजाई में नहीं प्लेस किया गया, एंड दे हैव बीन क्लासिफाइड सेपरेटली एज द फंगाई लाइक प्रोटिस्ट्स. सबसे पहले हम स्लाइम मोल्ड्स को स्टडी करेंगे दैट आर also known as the myxomycota. So they are basically multi-nucleated cytoplasmic cell, जिसको कि हम ग्रोथ स्टेज के दौरान या फीडिंग स्टेज में हम उसको प्लाज्मोडियम कहते हैं. ठीक है, सो एक साइटोप्लाज्मिक या अमीबिक सॉर्ट ऑफ सेल की आउटलाइन होती है जिसमें हमें मल्टीपल न्यूक्लियस नज़र आ सकते हैं. ठीक है, इट हैज़ अ वेरी स्लाइमी और you can see a sticky sort of an appearance. ठीक है, and it is mostly found in obviously damp areas. ठीक है, attached to large size wood lodges or even on the surface of broken down leaves. ठीक है, तो उनके ऊपर ही अटैच होके उन्हीं से ये जो है अपने उनकी डीकम्पोजिशन करवा के तो अपनी एनर्जी गेन करते हैं. ठीक है, सो इट इज़ फाउंड इन फॉर्म ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नेटवर्क. ठीक है, ऑन दोज सरफेस ऑन विच एवर दे आर अटैच टू, एंड दे ग्रो और क्रीप अलॉन्ग दोज सरफेसेस. ठीक है, कोई भी सरफेस हो सकता है, वुड हो सकती है, लार्ज साइज लॉजेस हो सकते हैं वुड, उसके अलावा रॉक्स हैं. ठीक है, यहाँ जहाँ पे भी काफ़ी सारे ऑब्वियसली डेड लीव्स पड़े हुए हैं, उनके सरफेस के ऊपर भी ये ग्रो करते हैं, एंड दे बेसिकली क्रीप ऑन देयर सरफेसेस. ठीक है, क्रीप का क्या मतलब होता है कि जिस सरफेस के साथ अटैच है उसी सरफेस के ऊपर उसी से न्यूट्रिशन गेन करके उनके ऊपर ग्रो करेंगे. ठीक है, इसके अलावा जो इनका सोर्स ऑफ न्यूट्रिशन हो सकता है, दे इंजेस्ट वेरियस ऑर्गेनिज्म सच एज बैक्टीरिया, यीस्ट. ठीक है, स्पोर्स हैं. ठीक है, उनके डिके से ये अपना फूड हासिल करते हैं. ठीक है, इन केस वेन एवर देयर आर अनफेवरेबल कंडीशंस, तो दे विल डेवलप इनटू हैप्लॉइड स्पोर्स. ठीक है, और जब भी कंडीशंस फेवरेबल होंगी तो दे विल ट्रांसफॉर्म
into डिप्लॉयड स्पोर्स। ठीक है, तो अभी हम आगे जाके इसको स्टडी करेंगे कि जो हैप्लॉयड स्पोर होता है बेसिकली फेवरेबल कंडीशन में इट विल गो अंडर फर्टिलाइजेशन एंड देन देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ न्यू मल्टी न्यूक्लिएटेड जाइगोट। ठीक है, तो यहाँ पे हमने ये चीज़ याद रखनी है कि इट्स अ डिप्लॉयड जाइगोट दैट इज़ फॉर्म्ड इन केस ऑफ द स्लाइम मोल्ड्स। ठीक है, इसके अलावा जो मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ स्लाइम मोल्ड है जिसको एज अ स्टडी मॉडल्स अभी तक स्टडी किया गया है टू गो थ्रू द डिफरेंट बायोलॉजिकल प्रोसेसेस ऑफ स्लाइम मोल्ड, जैसे कि डिफरेंशिएशन है, ग्रोथ है, ठीक है, और बाकी सेलुलर एक्टिविटीज़ को जो स्टडी करने के लिए स्लाइम मोल्ड स्टडी किया गया दैट इज़ फाइसेरम पोलिसेफेलम। ठीक है, सो दीज आर द डिफरेंट स्ट्रक्चरल फीचर्स दैट यू नीड टू नो रिगार्डिंग द स्लाइम मोल्ड। डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑब्वियसली जैसे कि हमने पहले भी स्टडी किया था कि किसी भी सरफेस के ऊपर ये अटैच हुए होते हैं, तो दिस इज़ हाउ यू कैन सी द स्लाइम मोल्ड्स फॉर्मिंग स्पेसिफिक नेटवर्क ऑन द सरफेस, और फिर ये सरफेस के ऊपर क्रीप अलोंग करते चले जाएंगे। ठीक है, और फिर आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये स्पोर फॉर्मेशन भी करते हैं। ठीक है, जिस भी सरफेस के ऊपर प्रेजेंट हैं उसके ऊपर दे विल फॉर्म स्पेसिफिक स्पोर्स जो कि इनको आगे से ग्रोथ में हेल्प करता है। ठीक है, तो ये स्पोर फॉर्मेशन है और ये बिल्कुल एक स्टॉक लाइक स्पोरेंजिया होता है जिसके थ्रू ये जिसने बेसिकली इन स्पोर्स को अपने अंदर जो है वो कवर किया होता है। दिस इज़ अ हार्ड कवरिंग। तो जब भी फेवरेबल कंडीशंस होंगी तो द स्पोर्स विल कम आउट, दे विल जर्मिनेट and they will form a diploid zygote. Before moving into the water molds, we will just highlight how this germination occurs in case of the slime molds that we have covered already. तो यहाँ पे जैसे आपको पिछली स्लाइड में हमने बताया था कि unfavorable conditions में the slime mold they are able to form haploid spores that are stocked within the sporangia. ठीक है, that is a covering that protects them during unfavorable condition. तो जैसे ही फेवरेबल कंडीशन होती हैं हैप्लॉइड स्पोर्स दे विल अंडरगो मियोसिस। ठीक है, मियोसिस में क्या होता है कि सेल्स जो हैं दे गेट हाफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। ठीक है, तो जो देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ रिप्रोडक्टिव सेल फ्रॉम द हैप्लॉइड स्पोर दैट आर आइदर बाइफ्लैजेलेटेड सेल्स और एमीबॉइड सेल्स। ठीक है, तो शेप के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, रिप्रोडक्टिव सेल्स बनेंगे, दे विल फर्टिलाइज टू फॉर्म अ डिप्लॉयड जाइगोट। ठीक है, डिप्लॉयड जाइगोट जो है देन इज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू द मल्टी न्यूक्लिएटेड प्लाज्मोडियम जो कि फिर आगे से जो है कंटिन्यूसली फीड लेता रहता है फ्रॉम डिकेड बैक्टीरिया, ठीक है, ऑर्गेनिक मैटर एंड यीस्ट। ठीक है, सो दिस इज हाउ दिस प्रोसेस ऑफ जर्मिनेशन इट अकर्स इन केस ऑफ स्लाइम मोल्ड्स। Lastly, we will come to the oomycots that are also known as the water molds. Now, these are those fungi like protists that have a very close similarity with the fungi. The reason is the presence of long hypha that they can develop to obtain their energy. Obviously, the hypha they are not septate. It means they are like a फिलामेंट और क्विनोसिटिक, जैसे कि हमने ऑब्वियसली एक टर्म पढ़ी थी इन केस ऑफ सम प्लांट लाइक प्रोटिस्ट दैट देयर स्ट्रक्चर इज़ फिलामेंटस लॉन्ग विदाउट एनी सेपरेशन। ठीक है, तो फंगाई के केस में भी कुछ हमें सेप्टेट और कुछ नॉन सेप्टेट हाइफा जो है वो मिलते हैं। ठीक है, बट ऑब्वियस डिफरेंस कम्स इन व्हेन देयर सेल वॉल इज़ कंपोज्ड ऑफ सेलुलोज। इसका जो सबसे बड़ा सिग्निफिकेंस है वो ये है कि जो अंडरग्राउंड ग्रोथ करने वाले वेजिटेबल्स हैं उनको ये जो है उनकी ग्रोथ को इफ़ेक्ट कर सकते हैं। ख़ास तौर पे जो एक कॉमन टाइप ऑफ वाटर मोल्ड है दैट इज़ फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस दैट एक्चुअली ग्रू वेरी सिग्निफिकेंटली समवेयर इन द 1840s इन आयरलैंड, जिसकी वजह से क्या हुआ था कि इट कॉज्ड इन्फेक्शन और इट हॉल्टेड द ग्रोथ ऑफ पोटैटोज़ जो कि एक बहुत बड़ी अहम फूड कंपोनेंट समझा जाता है आयरलैंड में। ठीक है, तो सेवरल रेन्स होने की वजह से डैम्पनेस हुई और उस डैम्पनेस की वजह से क्या हुआ कि वाटर मोल्ड अनकंट्रोल्ड
उनकी ग्रोथ होगी दैट वाज नॉट सिग्निफिकेंटली डिटेक्टेड बाय द एग्रीकल्चरिस्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर टाइम, जिसकी वजह से क्या हुआ कि उस वाटर मोल्ड ने जो है पोटैटो की जो फसलें हैं उनको काफ़ी तबाह किया, जिसकी वजह से कहत एक तरह का आ गया एंड पीपल हैड टू माइग्रेट फ्रॉम देयर टू सर्वाइव सच अ ड्रास्टिक कंडीशन. So this is how the image of the sporangiospore it actually looks like over here. ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लीव्स जो है वो किस तरह से उनका स्ट्रक्चर जो है वो यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ हो रहा है. ठीक है, अब हमें एक चीज़ का पता है बड़ी अच्छी तरह से, अगर हम लीफ के स्ट्रक्चर की बात करें तो मीज़ोफिल सेल्स होते हैं इसकी एपिडर्मिस के ऊपर. ठीक है, एंड देयर इज़ ऑल्सो देन प्रेजेंस ऑफ गार्ड सेल्स लाइक दिस. ठीक है, तो ये माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर हम एक ड्रॉ कर रहे हैं जस्ट फॉर द सेक ऑफ एग्जांपल. अब होता क्या है कि ये जो जब भी हैवी रेनफॉल्स होंगी मॉइस्ट या डैम्पनेस की वजह से यहाँ पे जो ये वाटर मोल्ड्स है ये ग्रो करेंगे इनटू द सरफेस ऑफ द लीफ थ्रू द गार्ड सेल. इस तरह से इनका जो हाइफा है इट पेनिट्रेट्स जो फिलामेंटल स्ट्रक्चर होता है. ठीक है, और फिर इनके स्पोरेंजियोफोर और जो स्पोरेंजियम हैं वो भी इसी तरह से ग्रो कर जाते हैं. ठीक है, तो ये प्रॉपर एक ब्रांच फॉर्म में जो है हाइफा की ग्रोथ होगी. ठीक है, हाइफा की जो आगे से एक्सटेंशन है इनको हम कहते हैं स्पोरेंजियोफोर्स. तो ये स्पोरेंजियोफोर्स के एंड पे स्पोरेंजियम प्रेजेंट होता है. ठीक है, जो कि ऑब्वियसली फर्दर जब जर्मिनेट करता जाएगा तो आगे फर्दर जो है वो डिजीज़ डिफरेंट पोर्शन ऑफ लीव्स में भी कॉज करता जाएगा. इसी तरह से ये स्प्रेड करती चली जाती है. ठीक है, सो दिस इज़ द एपिडर्मिस ऑफ द लीफ. ठीक है, ये स्टोमेट्रा हैं. ठीक है, जिनके थ्रू फंगल हाइफा ग्रो करके तो फिर इस तरह का अपना फाइनल इम्पैक्ट दिखा रहा होता है. ठीक है, इट कॉम्प्रोमाइजेज द लीफ स्ट्रक्चर और ऑब्वियसली इसके साथ जो भी एसोसिएटेड फ्रूट होगा वो भी उसी तरह से ख़राब होगा एंड इट विल नॉट बी गुड इनफ टू बी यूज्ड फॉर फूड एनी मोर. ठीक है, ऑब्वियसली अगर वो इंजस्ट करते भी हैं इंडिविजुअल्स तो इट विल कॉज डिजीज़ इन देन ईवल. ठीक है, इवन ठीक है किसी भी किस्म की जो इंडाइजेशन है वो अकर कर सकती है. तो ऑब्वियसली इस तरह का जो कोई भी फ्रूट या कोई भी वेजिटेबल ग्रो करेगा इस प्लांट के साथ एसोसिएटेड तो उसका भी जो स्ट्रक्चर है कॉम्प्रोमाइज़ होगा and it will no more be available to be taken up as a food material. So this was the last component of the kingdom Protista that we have covered over here, the fungi-like protists. So do like and share our video if you have been able to under their basic concept and their characteristic features, how they are different from rest of the fungi. ये आपको तब clear हो जाएगा जब हम next अपने lectures में fungi को डिटेल में स्टडी करेंगे, their characteristic features and other different components. So in the comment section do mention if you have any questions regarding the fungi like protists that we have covered over here, and do not forget to subscribe to our channel and click the bell button so you can receive new video notification on regular basis. Thank you very much.